प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव एक वेश्या से खुश होकर उसे दर्शन देते हैं और उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं और उस वेश्या के संबंध में महादेव अंत में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद हमारे मन में जो पाप और धर्म के प्रति कुछ अवधारणाएं बनी होती हैं, जो वास्तव में है या नहीं, इन सब से मुक्ति हो जाएगी। क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, इन सब का हमें पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सा अज्ञान हमने सुन लिया है जो हमारे धर्म के मार्ग में और हमें भय की स्थिति में रखता है। तो ये कहानी आपको धर्म का मार्ग और भय से मुक्ति कर देगी। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अनेक वीडियो धार्मिक देख सकें और अपने जीवन को बेहतर कर सकें और कुछ नया नया ज्ञान सीख सकें। प्रिय दर्शकों, कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें, इससे आपको कहानी को पुण्य नहीं मिलेगा। जब भी आप भगवान शिव की कहानियाँ देखते हैं तो उन्हें पूरा सुनिए, जिससे आपको कहानी सुनने का पुण्य तो कम से कम प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम। एक बहुत ही विशाल बड़ा गांव था। गांव बहुत संपन्न था। गांव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। गांव के सभी लोगों के पास अच्छे रोजगार और अच्छा धन व्यापन करने का साधन था। खेती सब तरीके से अच्छी होती थी। गांव के सभी लोगों का जीवन अच्छा चल रहा था। किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उस गांव में एक वेश्या भी रहती थी। वेश्या का भी जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। बहुत से लोग वेश्या को बहुत पसंद करते थे और कुछ दो लोग जो धर्म के नाम पर केवल पाखंड करते थे, उन्हें वेश्या अच्छी नहीं लगती थी। वो वेश्या के विरोधी रहते थे, उसके किसी भी कार्य से खुश नहीं होते थे। परंतु दोस्तों, वेश्या अपना वेश्या होने का धर्म और अपना अलग तरीके का धर्म दोनों का निभाती थी। वह वेश्या होने के साथ साथ भी महादेव की भक्ति करती थी, गांव के हित के लिए कुछ करती थी और वह अपने नियम का कठोरता से पालन करती थी। वो महादेव के भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करती थी। जिस दिन उसे महादेव की भक्ति करना होती थी, वह उस दिन केवल महादेव की भक्ति करती थी। कोई कितना भी प्रकार का लालच दे दे, वह किसी भी लालच के मोह में आकर अपने उस धर्म का, उस नियम का पालन करती थी। कोई कितना ही लालच या प्रलोभन देने की पूरी चेष्टा करता था, फिर भी वह अपने धार्मिक नियमों से बनी रहती थी। कभी किसी भी लालच में आकर अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़ती थी। जिस दिन उसे धार्मिक कार्य करने होते थे, उस दिन वह केवल धार्मिक कार्य ही करती थी और महादेव की अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ उसकी भक्ति करती थी। दोस्तों, एक दिन उसे अपने गांव के मंदिर में जाना था। वहां शिव का बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर में उसे पूजा पाठ करना था। तो वह कुछ अपनी सहेलियों के साथ उधर से गुजर रही होती है। तभी बहुत से लोग उसे धन का प्रलोभन देने की चेष्टा करते हैं कि आज का दिन तुम हमारे साथ बिता लो, आज छोड़ दो भक्ति, कल कर लेना। परंतु वह किसी भी प्रकार के धन का मोह नहीं करती है। वह कहती है कि मुझे मेरे धर्म से कोई नहीं डिगा सकता। जिस दिन मुझे महादेव की पूजा पाठ करनी है, मैं केवल उस दिन महादेव की पूजा पाठ ही करूंगी। मुझे किसी भी प्रकार के धन का मोह नहीं है। भक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है और ये काम मेरे लिए बाद में है। इसलिए वह अपने रास्ते से जा रही थी। वहीं पर उसके साथ एक सामान्य सा व्यक्ति साथ हो जाता है कि चलो मुझे भी शिव के मंदिर में जाना है और महादेव की पूजा पाठ करनी है। और वह उसके साथ चलता है और वह गांव के सारे नज़ारे देखता है। जो ही वह मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, तभी मंदिर का पुजारी कहता है, अरे रुक दुष्ट, तेरे जैसियों के लिए मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। तू इस मंदिर में आकर पूजा पाठ नहीं कर सकती। तेरे इन दूषित चरणों से पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए दूर रह तू मंदिर से। तब वेश्या कहती है,
कि हे पुजारी, रोकना होगा तो स्वयं भगवान ही मुझे रोक लेंगे। तू कौन है रोकने वाला? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे महादेव मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ भक्ति करने आई हूँ। पूजा पाठ कर कर मुझे मेरा कार्य पूरा करने दे। परंतु वह पुजारी उसे किसी भी बात पर अंदर आने की प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। तरह तरह के पाखंड उसे बताने लगता है। उसे पता नहीं कितना प्रकार की दुष्ट साबित करने का प्रयास करता है। और उसमें इतना अहंकार था कि वह भगवान की भी भक्ति पूर्णतः नहीं करता था। तब वह उसके साथ व्यक्ति बोलता है कि हे पुजारी जी, आप किसी को क्यों रोकते हैं भक्ति करने के लिए, जब स्वयं भगवान ही नहीं रोकते किसी भी को। भगवान भी कहते हैं जिस व्यक्ति को जो चाहे कैसा भी कर्म करता हो, अगर वह मेरी भक्ति करना चाहे तो कर सकता है। मैं उसके मार्ग में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता हूँ, न ही मैं अपनी पूजा के अधिकार से उसे वंचित करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरी कहीं पर भी पूजा कर सकता है। मैंने कभी किसी का प्रवेश निषेध नहीं किया। मेरा दरबार तो सबके लिए खुला है। तो तुम कौन हो जो इस स्त्री को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही? तो वह अहंकारी आकर उन्हें तरह तरह की बातें समझाने लग जाता है। और वह व्यक्ति कहता है कि ईश्वर तो सब जगह है, मंदिर में ही क्या, वो तो है जहां पर भी है। तो वह व्यक्ति कहता है कि कहां कहां पर ईश्वर है? ईश्वर केवल इस मंदिर में है, और इस मंदिर के ईश्वर की दर्शन केवल हमारी अनुमति के बिना कोई नहीं कर सकता। तब वह व्यक्ति दूर दूर इशारा करता है और कहता, देख यहाँ ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है। और जिस जिस स्थान की ओर वह इशारा करता है, वहाँ पर अनेकों शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। और वह व्यक्ति ये देखकर दंग रह जाता है कि ये कैसा चमत्कार हो रहा है कि हमारे मंदिर में एक शिवलिंग है, परंतु ये व्यक्ति जिस जिस स्थान पर इशारा कर रहा है उस स्थान पर शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। फिर वह आश्चर्यचकित होकर उसे विनती करता है कि आप कौन है? मैं आपको समझ ही नहीं पाया। तब वह कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक भक्ति हूँ। बस मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं मेरे ईश्वर मेरे लिए मौजूद हो जाते हैं। तो वह अपनी गलती को क्षमा कर कर मांग लेता है और उस वेश्या को दर्शन करने की अनुमति और पूजा पाठ करने की छूट दे देता है। और अपने मन में गलानी करता है कि मैं इस मंदिर में रहकर भी कभी भगवान को इस प्रकार से खुश नहीं कर पाया। यह एक सामान्य देखने वाला व्यक्ति भी शायद भगवान की कितनी बड़ी भक्ति करता है। ऐसे ही वे दोनों उस वेश्या के घर चले जाते हैं। वेश्या उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर चली जाती है और देखती है कि कुछ दिन वो वहीं रहते हैं। तो उनकी अपने एक अतिथि की तरह बहुत उनका सम्मान करती है, बहुत ही उनकी सेवा करती है। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाती है और वह व्यक्ति आग से चारों ओर लिपटा रहता है। तब वह वेश्या दूर से भागी हुई आती है और उस आग की लपटों को चीरकर उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करती है और उसे बचा लेती है। तब भगवान शिव उसकी इस घटना को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से, तेरे कर्म कर्तव्य के पथ से मैं बहुत खुश हूँ। बेशक तुमने अपने जीवन में वेश्या का मार्ग चुन रखा है, फिर भी तुमने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियमों से बहुत ही खुश हूँ और तुम्हारे जिस प्रकार से मेरे सामान्य व्यक्ति की इन आग में रक्षा की है, इस कार्य से मैं और भी बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना जीवन दांव पर लगाकर अपने अतिथि का जीवन बचाया है। तब वे वेश्या महादेव से अपनी आंखों में आंसू भराते हैं और महादेव से विनती करती है कि हे महादेव, आप तो करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। आपने सदैव हम जैसे व्यक्तियों को कभी नहीं नकारा है। इस समाज ने बेशक हमें नकार दिया, परंतु आपने हमें स्वीकार किया है महादेव।
ऐसा मैंने जीवन में क्या कर्म कर दिया प्रभु कि आप मेरे इस महल में आकर ठहर गए और मेरे साथ इतने समय बिताया। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने जो भक्ति की है मैं बहुत खुश हूँ। व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कैसे भी कार्य में लगा रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में भक्ति को भी साथ रखना चाहिए। भक्ति भी अपना फल अवश्य देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आता है तब भक्ति तुम्हारी संकटों से रक्षा करती है, तुम्हारे अंदर एक उत्साह जोश भरे रखती है और तुम्हें अच्छाइयों की ओर लेकर चली जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुम बेशक अपने आप को इतनी गणना मत करना। वैसा कोई अपने आप में अकेली नहीं हो सकती। इस गांव के बहुत से पुरुषों का योगदान रहा है। अगर जितने पाप तुमने किया है उतना पापी इस गांव के सभी लोग हैं। इसलिए निश्चित रहिए, आप अपने मार्ग में कुछ भी करिए परंतु भक्ति के मार्ग को सदैव अपनाए रखिए। ये एक दिन तुम्हें अच्छी दिशा में लेकर चला जाएगा और सभी लोगों को अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाकर चलना चाहिए। आप जिस भी मार्ग पर चलते हैं बस केवल भक्ति को उस मार्ग पर रखिए, आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्राचीन थी। इसे सुनकर हमारे बहुत से विचार बदल जाते हैं और हमारे एक अंदर नई सोच हो जाती है कि हमें भी हमारे जीवन में हर परिस्थिति में थोड़ी ही सही भक्ति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति हमारे संकटों को दूर करने में हमारी सहायता करती है।